Good morning, students. I welcome you all in my online home class. So, as you already know, that our topic is going on, that is indefinite integrals, and in this topic we have learned methods of integration. So, methods of integration जो हम continue कर रहे हैं, we know there are three methods of integration. One was integration by substitution. Second was reduction of uh, rational functions by into partial fractions, integration of rational functions by reducing them into partial fractions, or and the third method which we have started, we are going to start today, that is integration by parts. तो आज हम तीसरा मेथड शुरू कर रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. सो लेट अस स्टार्ट. सो चलिए 28 ऑफ अगस्त में आज का हमारा जो मेथड है, दिस इज लास्ट मेथड ऑफ इंटीग्रेशन एंड दिस मेथड इज़ नोन एज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. इस मेथड को भी अच्छी तरीके से समझिए. इसका फार्मूला जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उस फार्मूले के ही बेसिस पे हमने आगे बढ़ना है. सो दो चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, फार्मूले का और ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस का. इन फंक्शंस की इंटीग्रेशन करने के समय तो दो ही चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस और दूसरा फंक्शंस का जो फार्मूला है. चलिए, इफ़ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस, देन मान लीजिए हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक एफ एक्स है और एक जी एक्स है. अब हमने प्रोडक्ट रूल पे जाना है. पहले तो एक एक फंक्शन थी, अब दो दो फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन आएगी. सो अगर हमारे पास दो एफ एक्स एंड जी एक्स दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं, देन वी हैव फार्मूला इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स. अब हमारे पास दो फंक्शन है, तो डिफरेंशिएशन में भी आपने प्रोडक्ट रूल किया था, तो यहाँ पर भी आपने वैसे ही करना है. इंटीग्रेशन ऑफ, तो इंटीग्रेशन में भी प्रोडक्ट रूल है, एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये इंटीग्रेशन के साथ डी एक्स होता ही है. एक एफ एक्स और जो जी एक्स है, इसका इंटीग्रल इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड. फर्स्ट है आपकी एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, सेकेंड फंक्शन. सो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन जी एक्स डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये सिंबल के साथ इसका डी एक्स. या इस प्रोडक्ट फार्मूले को, जो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी टू डी एक्स इज इक्वल टू, दो फंक्शंस हैं, एक u एंड v, और इनका इंटीग्रल का प्रोडक्ट फार्मूला क्या है, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v. देखिए u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, एंड दैट मीन्स v इंटू डी एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ u, dx. तो जिस तरह आपने डिफ्रेंसिएशन में दो फार्मूले सीखे थे, एक आपका प्रोडक्ट रूल था, वो था डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी, डेरिवेटिव ऑफ यू वी क्या था, u इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ u. और दूसरा था क्वोशंट रूल, डेरिवेटिव बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v, दैट मीन्स ये डिवीजन रूल जो है इसको हम क्वोशंट रूल कहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v. तो क्या था, नीचे वी स्क्वायर फिर v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v. डेरिवेटिव कैसे लिखा जाता है, डी बाई डी एक्स. तो आपने प्रोडक्ट फॉर्मूले में क्या सीखा कि फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन साथ में डी एक्स. सो इसमें दूसरा ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आपने याद रखना है. एक तो फार्मूला आपको पता चल गया आईलेट का. ये आईलेट क्या है, तो जो दो फंक्शंस होंगी, अब एक फर्स्ट है और एक सेकंड है. सो बिफोर डूइंग इंटीग्रेशन करने से पहले आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आईलेट्स का एक रूल है, इसको अप्लाई करना है. उसमें आपने चेक करना है कि हमारी फंक्शंस सही ऑर्डर में हैं या नहीं है. तो उसको चेक करने के लिए आईलेट का मतलब होता है, आई मीन्स इनवर्स, एल मीन्स लॉगरिथमिक, ए मीन्स एल्जेब्रिक, टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ई मीन्स एक्सपोनेंशियल. तो आपने चेक करना है इस ऑर्डर में कोई, अगर दो फंक्शन हैं,
अगर इन्वर्स फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन है तो इन्वर्स पहले होनी चाहिए, लॉगरिथम बाद में। अगर लॉगरिथमिक और अलजेब्रिक है तो लॉगरिथम पहले और अलजेब्रिक बाद में। अगर अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक हैं तो पहले अलजेब्रिक और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक होनी चाहिए। अगर वो आगे पीछे हैं तो उनका ऑर्डर ठीक करना है। मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक पहले लिखी है और अलजेब्रिक बाद में लिखी है, तो आपने इंटीग्रेशन करने से पहले अलजेब्रिक को पहले आगे करना है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक को बाद में लिखना है, फिर जाके उन पर प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो इस बात का आपने प्रेफरेंस का, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस का ध्यान रखना है। तो लेट अस स्टार्ट। फाइंड द इंटीग्रल ऑफ, एक एग्जांपल लेते हैं हम। फाइंड द इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ डी एक्स। तो हमारे पास दो फंक्शंस हैं, ये हमारी एक u है और दूसरी हमारी v है, और इंटीग्रल के साथ साइन डी एक्स। सो सोल्यूशन, वी हैव i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब हम चेक करेंगे क्या ये आइलेट में है या नहीं है। पहले ये एक्स स्क्वायर हमारा अलजेब्रिक है और बाद में साइन एक्स हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो पहले अलजेब्रिक होता है फिर ट्रिग्नोमेट्रिक हो तो ठीक है। अगर साइन एक्स पहले लिखा होता और एक्स स्क्वायर बाद में लिखा होता तो हम अगले स्टेप में, पहले स्टेप में तो वही लिखते, अगले स्टेप में पहले साइन एक्स को लिखते, फिर एक्स स्क्वायर को लिखते, फिर आगे हम इस पर प्रोडक्ट रूल लगाते। तो ये ठीक है क्योंकि एक्स स्क्वायर पहले है, एक्स स्क्वायर अलजेब्रिक होता है, और साइन एक्स बाद में है और साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक होता है। तो पहले अलजेब्रिक है फिर ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो यहाँ पर भी पहले अलजेब्रिक है फिर ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो चलिए, हेयर यू की जगह क्या है हमारा एक्स स्क्वायर और वी की जगह क्या है साइन एक्स, ठीक है। यूजिंग प्रोडक्ट फार्मूला कौन सा हमारा, इंटीग्रल ऑफ यू वी इंटू डी एक्स। क्या फार्मूला होता है, यू इंटू डिफरेंस इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू डी एक्स। डी एक्स तो इंटीग्रेशन क्या है, यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी, सिंबल ये और डी एक्स तो हो गई साथ में, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू डी एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ यू, साथ में डी एक्स। डी एक्स इस बड़ी इंटीग्रेशन का डी एक्स ये है और इस छोटी इंटीग्रेशन का डी एक्स साथ में ही है। तो चलिए, आपने याद रखना फार्मूला, इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू इंटीग्रल ऑफ वी, यू इंटू इंटीग्रल ऑफ वी माइनस इंटीग्रल ऑफ वी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ यू, साथ में डी एक्स तो हो गई। तो चलिए, सो देयरफॉर i इज इक्वल टू यू की, सो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू, तो u की जगह एक्स स्क्वायर और v की जगह साइन एक्स, यही है हमारा। तो चलो क्या होता, u क्या हमारा एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड दैट इज फिर वही साइन एक्स डी एक्स इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स, साथ में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर फर्स्ट, और इस इंटीग्रल का जो फर्स्ट में दिया था उसका डी एक्स साथ में। सो क्या किया हमने, फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड इंटीग्रल ऑफ सेकंड या इंटीग्रल ऑफ सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो क्या हुआ ये एक्स स्क्वायर, अब कॉस एक्स की जो डिफरेंशिएशन है वो माइनस साइन एक्स है, तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस एक्स, इसकी इंटीग्रेशन होगी माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन, अब ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स था, ये भी अंदर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स है, तो इसकी भी जो इंटीग्रेशन है वो माइनस कॉस एक्स ही, बाहर इंटीग्रेशन ऑफ दो बार इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन किसकी, इंटीग्रेशन ऑफ किसकी साइन एक्स, इस साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या निकाली हमने माइनस कॉस एक्स, और बाहर इंटीग्रेशन इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या है टू सामने आ गया क्योंकि एन एक्स एन माइनस वन, टू नीचे आ गया, एक्स का टू माइनस वन हो गया वन, पावर वन लिखने की जरूरत नहीं, तो टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर फर्स्ट की डेरिवेटिव क्या है टू एक्स, तो ये क्या हुआ विच इज इक्वल टू माइनस इंटू एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस टू इंटू इंटीग्रल ऑफ माइनस माइनस प्लस, ये टू जो है ये बाहर आ गया और एक्स को हमने पहले लिख दिया क्योंकि अलजेब्रिक पहले और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में, माइनस माइनस प्लस टू भी बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ
एक्स पहले और कॉस एक्स बाद में डी एक्स। अब यहाँ पर फिर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे।